तलाश खबर दिन भर गढ़वा पलामू लातेहार से लेकर देश दुनिया तक की हर बड़ी और अहम खबर अब सीधे आपके पास। दिन भर की हलचल, राजनीति की उठापटक, समाज की सच्चाइयां, अपराध की परतें, विकास की तस्वीरें, खेल का जोश और कारोबार की नई दिशा, सब कुछ मिलेगा एक ही बुलेटिन में। तेज रफ्तार खबरें, बेबाक अंदाज और सटीक जानकारी के साथ हम लाते हैं आपके लिए दिन भर की पूरी रिपोर्ट। हर दिन 8 बजे सिर्फ YouTube पर तलाश खबर दिन भर। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 1 करोड़ का इनामी उक सहदेव सोरेन, 2 और उग्रवादी भी मारे गए। विभिन्न सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र में पुलिस और कोबरा बटालियन की संयुक्त मुठभेड़ में 3 कुख्यात माओवादी मारे जाने की सूचना है। इनमें 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन, 25 लाख का रघुनाथ हेम्ब्रेम और 10 लाख का बिरसेन गंजू शामिल है। मुठभेड़ के दौरान तीनों माओवादियों के पास 3 AK-47 बरामद हुए। सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि गोरहर इलाके में नक्सली सक्रिय है, जिसके आधार पर यह अभियान चलाया गया। नक्सलियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में पुलिस और कोबरा बटालियन ने कार्रवाई की। पुलिस मुख्यालय ने तीनों माओवादी की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। मेदिनीनगर पलामू स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दिए निर्देश। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा इस ने स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण कार्यक्रमों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संस्थागत डिलीवरी को बढ़ाकर 100% करने और सभी CHC में प्रसव डाटा का संकलन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीसी ने बगैर उचित कारणों के मरीजों को MMCH रेफर करने से परहेज करने और OPD को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और PVTG क्षेत्रों में अधिक से अधिक कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी रोगों की रोकथाम तथा गंभीर बीमारियों के उपचार की समीक्षा भी की गई। गढ़वा संग्रहालय परिसर में उपविकास विकास आयुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत सखी मंडल की महिलाओं को मालवाहक वाहन की चाबी सौंपी और हरी झंडी दिखाकर वाहन रवाना किया। इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को यातायात सुविधाओं से जोड़ना और महिलाओं को आय के लिए नए अवसर प्रदान करना है। प्रत्येक संकुल संगठन सखी मंडल को वाहन के लिए सरकार की ओर से 6 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। DDC मिश्रा ने वाहनों के नियमित संचालन और पारदर्शी लेखा जोखा रखने पर जोर दिया, जिससे महिलाओं की आमदनी और आत्मनिर्भरता बढ़ सके। प्रथम चरण में रंका और विश्रामपुर संकुल संगठनों को वाहन उपलब्ध कराए गए, जिनका उपयोग सखी मंडल की उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने में किया जाएगा। डाल्टनगंज चैनपुर क्षेत्रवासियों को जल्द मिलेगा कोयल नदी पर नया पुल। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के डाल्टनगंज चैनपुर मार्ग पर कोयल नदी पर पुल का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। विधायक आलोक चौरसिया के प्रयास से पथ निर्माण विभाग ने DPR तैयार कर लिया है। पुल का निर्माण 64 करोड़ 6 लाख 15 हजार रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसमें भूमि अधिग्रहण की राशि शामिल है। प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति के लिए विभाग के प्रधान सचिव को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद इसे कैबिनेट में अनुमोदित कर क्षेत्रवासियों को नया पुल प्रदान किया जाएगा। पलामू में CSC PDS डीलरों को 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उपायुक्त के निर्देश पर समाहरणालय सभागार में CSC PDS संचालकों को 2 शिफ्ट में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य डीलरों को डिजिटल वित्तीय सेवाओं में दक्ष बनाना और ग्रामीणों तक वित्तीय सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करना था। प्रशिक्षकों ने DigiPay प्लेटफॉर्म आधारित भुगतान प्रणाली, ग्राहक सत्यापन, नगद निकासी और मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाओं का विस्तार से प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही ग्रामीणों को उपलब्ध सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं के संचालन के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में विभिन्न प्रखंडों के CSC PDS डीलरों ने सक्रिय भागीदारी की।